किया, इन सब में हम कैसे उस छोटे छोटे सामान्य रूप से जो अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उनको बढ़ाने की बात की। साथ ही सदस्यता इसके सहकारी सदस्यता अभियान को भी शुरू करने की बात इसी दौर में पार्टी ने करके सहकारिता के माध्यम से विकास और सहकारिता के नाम से कारण से हम कैसे सर्वोच्च सब लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उस सहकारिता का सदस्यता अभियान, हम सब जानते हैं कि सदस्यता की जब बात आती है तो सहकारिता के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद के कालखंड में कुछ लोगों ने लगातार सहकारिता के इस आंदोलन पर कब्जा रखा, नए लोगों को सदस्यता बनाने पर अलग अलग तरीके से नियमों के नाते से अवरोध खड़ा करने का काम किया। वर्तमान सरकार ने उसमें जहाँ शिथिलता देने की बात की और शिथिलता के माध्यम से कैसे अधिक से अधिक लोग सदस्य बन सकें, इस आंदोलन के साथ जुड़ सकें और इस आंदोलन के माध्यम से विकास के नए पैगाम खड़ा कर सकें, उन सब देने की बात की। शहरी और ग्रामीण शिविरों में अपन जानते हैं कि बहुत बड़ी छोटे छोटे विषयों को लेकर के लंबे समय तक व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में जुड़ता रहता है, चाहे पट्टे का विषय होगा, चाहे इसी प्रकार लोगों के नामांतरण का विषय होगा, विभाजन का विषय होगा, दादा पुख्ते के नाम प्रॉपर्टी थी और नीचे करने के नाम पर लगातार कई बार उनके जूते घिस जाते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे इन ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर इनके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर, उस आंकड़ों को अलग से आपको देने का काम करूँगा, अगर आंकड़े बोलूँगा तो लंबा समय उसमें जाएगा, आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ध्यान में आता है कि कई चीज़ों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं जिनको इनका लाभ सबका मिला है। आज इन सब के माध्यम से सरकार का एक ही था कि हम कैसे अधिकतम लोगों तक नीचे विषयों को पहुंचा सकें। इन तीनों चीज़ों में एक ही उद्देश्य को लेकर के सरकार चली। बाकी मैं प्रेम जी, अपने उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जी से आग्रह करूंगा कि अपने विषय को आगे बढ़ाएं। नमस्कार सर, जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष सम्मान्य अरुण जी भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस विजन को लेके चलती है और विजन के साथ में काम करती है, और इस विजन को लेके राजस्थान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है। जिस तरह से कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो हमेशा कहते हैं कि हमने किया, लेकिन मैं आपको कुछ काम बताऊंगा कि जो 5 साल में हमने 20 महीने में किया और उन्होंने 5 साल में कितना काम किया, इसको लेकर मैं आप लोगों को सामने कुछ बातें रखूंगा। हमारी सरकार ने 20 माह में ही 32,357 फार्म पॉइंट बनवाए, जबकि गत सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 29,430 फार्म पॉइंट बनाए थे। इसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने 2 करोड़ 62 लाख मीटर की तारबंदी खेतों पर करवाई है, जो कि गत सरकार के पूरे 5 साल की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। इस तरह से ही 77,519 किसानों को पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया गया, जबकि पिछली सरकार ने 19 माह में केवल 41,685 किसानों को ही इससे लाभान्वित किया गया था। पिछली सरकार के 20 माह की तुलना में हमारी सरकार द्वारा इन 20 महीनों में ही 3 गुना से भी अधिक काम किया है, जिसमें 46,288 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 59,25,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट दिए गए हैं, जबकि गत सरकार ने इस अवधि में केवल मात्र और 16 लाख और 16,000 मिनी किट ही दे पाए। और केंद्रीय सहकारी बैंकों से गत सरकार की तुलना में हमने 2 गुना से भी अधिक 42,394 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण का वितरण किया, जबकि ये गत सरकार से काफी ज्यादा है और ये 20 महीने में ही हमने करके दिखाया। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी जो शिविर है उनके तहत 66,695 मकान स्वीकृत किए गए, जबकि पिछली सरकार में पहले 20 माह में केवल 4,636 मकान ही स्वीकृत किए गए थे। यह गत शासन की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। राजस्थान को ऊर्जा
आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार के पहले 20 माह के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता 4,955 मेगावाट की वृद्धि की गई, जबकि कांग्रेस सरकार के इस पूरे कार्यकाल में केवल 3,952 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 14,384 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। ये गत सरकार के पूरे कार्यकाल में 22,597 हेक्टेयर भूमि का ही आवंटन किया गया था। अभी मैं सड़क निर्माण के बारे में बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में सड़क निर्माण में कोई काम नहीं किया, जबकि सड़क निर्माण 22,541 रुपये का व्यय किया गया, जो पिछली सरकार के द्वारा समान अवधि में 8,912 करोड़ रुपए की तुलना में 2.5 गुना है। ये 541 करोड़ रुपए, 22,541 करोड़ रुपए किए हमने। सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 6,786 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया गया, जो हमारी सरकार ने पिछले 20 महीने में ही ये करवा दिया गया है, जबकि गत सरकार ने केवल 1,831 किलोमीटर केवल मिसिंग रोडें ही इन्होंने करवाई। हमारी सरकार के समय 88,800 स्कूल विद्यार्थियों को लैपटॉप टैबलेट वितरित किए गए, जबकि गत शासन में केवल 800 और 86 विद्यार्थियों को ही पूरे 5 साल में लैपटॉप वितरण किए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ है वो एक विजन लेके और काम करके बताती है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 5 साल में करके दिखाया, और ऐसे काम जो हर क्षेत्र में उन्होंने जो बजट देने का काम किया है, हर वर्ग और हर क्षेत्र को लेकर काम दिया है, और उस बजट को भी धरातल पे लाने के लिए उन्होंने काम किया। हर प्रभारी मंत्री को उसके लिए हर जिले में लगाकर जिस तरह से काम करवा रहे हैं कि हमारी कोई घोषणा नहीं रहेगा, हम धरातल पे काम करके बताएं। ये विजन हमारे भजनलाल सरकार का जो विजन है वो विजन पूरा करेंगे। मैं मानता हूं कि इस 20 महीने में ही अच्छा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं माननीय कुलदीप धनखड़ जी विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे अपनी बात रखें। हमारी पार्टी और हमारी प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान में जो 20 माह में अभी तक विकास कामों का जो इतिहास कायम किया, उसके संदर्भ में मैं कुछ विषय रखना चाहता हूँ। राजस्थान में हमेशा पानी को लेकर बड़ी समस्या रही है, और सिंचाई का पानी को छोड़ दो तो मैं इतना कह सकता हूँ पीने का जो पानी रहा है उसकी हमें बहुत नीड थी, और तो भी गत 5 सालों में कांग्रेस के राज में कोई काम पीने के पानी को लेकर नहीं हो पाया, ना सिंचाई के पानी को लेकर हो पाया। एक सबसे बड़ी योजना रामजल सेतु लिंक परियोजना का काम हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ये लाया गया। हमारी सरकार ने MOU भी करा, और MOU करने के बाद लगभग 12,000 करोड़ के काम जो राशि स्वीकृत की गई इसमें, और ये बहुत बड़ी राजस्थान के पानी की समस्या को समाप्त करने का काम इससे योजना के अंतर्गत होगा। आपको पता है शेखावट में बड़ी समस्या पानी की रही, चाहे चूरू की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे सीकर की हो। इसमें भी हमने ताजेवाला जो हेड है जिसका पानी हरियाणा से आवंटित यमुना जल के उपयोग हेतु हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने MOU का कर लिया, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे शेखावटी की पानी की समस्या का हल भी होगा। और हम सब लोग जानते हैं राजस्थान को, जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है